अल्लाह, यही कुरान है। देखे तो मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त में हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बड़े सख्त दुश्मन थे। एक दिन घर से अज़्म मुसम्मम करके जो है निकले कि आज मुस्तफ़ा को मिटाया जाएगा, मुस्तफ़ा के मिशन को मिटाया जाएगा, मुस्तफ़ा के लाए हुए कुरान को मिटाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, रास्ते में चले, कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा आज मुस्तफ़ा को मिटा देंगे, आज मुस्तफ़ा के मिशन को मिटा देंगे। कहा उमर मुस्तफ़ा को बाद में मिटाना, पहले अपने बहन बहनोई को देखो जा करके, वो कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर पहुंचे हैं। अल्लाह अल्लाह, और पहुंचने के बाद में आपने अपने बहन और बहनोई को मारा, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दे दिया, ए उमर इब्ने खत्ताब, तू हमारी जान तो ले सकता है लेकिन हमारे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत उमर फरमाते हैं, अच्छा ये तो बताओ तुम पढ़ क्या रहे थे? अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर ने सूरे ताहा की चंद आयतें सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। जो दिल में कुफ्र था वो साफ हो गया, जो दिल में मैलो कुचैल था वो साफ हो गया, दिल साफो सफाफ हो गया, दिल रोशन मुनव्वर हो गया। आका की बारगाह में पहुंचे हैं। हजरत हमजा मुलाहिजा करते हैं, उमर आ रहे हैं, फरमाते हैं अगर उमर नेक इरादे से आ रहे हैं तो अच्छा, वरना आज उमर की तलवार से उमर का काम कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, तलवार को कदमों में रखते हैं और गिर के बोले हैं, या रसूल अल्लाह, आज उमर मुसलमान होने के इरादे से आया है। मुस्तफ़ा जब लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है, मुस्तफ़ा जब लाया हुआ कुरान इतना अच्छा है तो आपका किरदार कितना अच्छा होगा। ए मुस्तफ़ा, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान उमर को कीजिए। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत उमर मुसलमान हो जाते हैं, मुस्तफ़ा कलमा पढ़ते हैं और हजरत उमर मुस्तफ़ा कलमा पढ़ाते हैं। हजरत उमर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कलमा पढ़ने के बाद में अल्लाह ने हजरत उमर की शान को इस कदर बढ़ाया कि अशरा मुबशरा में आपको शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, अशरा मुबशरा में आप शामिल किए जाते हैं। कलमा पढ़ने के बाद में आपको अल्लाह ने ये पावर दी कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले का नाम उमर इब्ने खत्ताब है। वो उमर जिसके बारे में आला हजरत लिखते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत पे लाखों सलाम। ये अपने हैं अपने, जरा गैरों का हाल मुलाहिजा कर ले। उतबा बिन रबीआ खतीब कुरैश, अजीम साहिरुल बयान, फसीहुल लिसान शख्स था। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने नुबुव्वत से सूरे हामीम की चंद आयतें सुन ली, खौफ व दहशत से उछल पड़ा और घबराहट के आलम में कुरैश के सनादीद के पास पहुंचा और कहने लगा, ए सनादीद, कान खोल करके सुन ले, मोहम्मद जो पढ़ते हैं ना वो शेर है ना जादू है, उनके लफ्ज लफ्ज में पुरतासीर लज्जत और लर्जा पर अंदाम कर देने वाली हैबत है जो दिलों को मुँह लेती है और कुलूब में खौफे खुदा का सैलाब लाती है। ए सनादीद, कान खोल करके सुन ले, मैं और तू नहीं, पूरा मक्का मिल करके भी अगर कुरान को मिटाना चाहे तो कुरान को मिटा नहीं सकते। अगर कुरान की किसी आयत की मिसाल पेश करना चाहे तो मिसाल पेश नहीं कर सकते। उतबा बिन रबीआ कहता है, ओ सनादीद, कान खोल करके सुन ले, किसी आयत की मिसाल पेश करना तो बहुत दूर की बात है, किसी एक लफ्ज की मैं और तू बल्कि पूरा मक्का मिल करके भी जो मिसाल पेश नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, लोग दुनिया में पैदा हुए और लोगों ने इरादा किया कुरान को मिटा देंगे, कुरान को खत्म कर देंगे, लेकिन वो खुद मिट गए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान अभी तक महफूज है और सुबह क़यामत तक महफूज रहेगा। जमाने वाले कान खोल करके सुन ले, धस गए फर्श में, मगरूर खजाने वाले गर्क दरिया में हुए, जुल्म को
ढाने वाले एक एक हर्फ महफूज है यहाँ सीने में। वल्लाह मिट गए कुरान को मिटाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी तवज्जो तो है। मैं कई साल से लगातार प्रोग्राम के लिए आ रहा हूँ, लेकिन आज जितनी संजीदगी मैंने देखी है, जितना माहौल में सन्नाटा देखा, इतना मैंने कभी नहीं देखा। क्या ऐसा लगता है कि मैं बंगाली में तकरीर कर रहा हूँ? आपके समझ में नहीं आ रही है? तो आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, जैसे ताजमहल को जाकर के लोग घूर घूर के देखते हैं। अरे आप जिंदा हैं तो जिंदा दिली का सबूत होना चाहिए। हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोले सुभान अल्लाह। हर आदमी नारा लगा रहा है, हर इंसान नारा लगा रहा है, मुझे नबी से प्यार है, मुस्तफा से प्यार है। फेसबुक चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। समझ रहे हैं भाई आप? फेसबुक चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। इंस्टाग्राम चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। टेलीग्राम चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। ट्विटर चलाने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। हद तो ये है 11-11, 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। 11-11, 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाला कह रहा है मुझे मुस्तफा से प्यार है। कुरान को खोला नहीं, कुरान को देखा नहीं, कुरान को समझा नहीं, कुरान को पढ़ा नहीं, कुरान के अक़वाल पर अमल किया नहीं। यार ये कैसी मोहब्बत है? अगर तुझे मुस्तफा से प्यार होता, रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों तवज्जो चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, फेसबुक बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, व्हाट्सएप बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, इंस्टाग्राम बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार होता, टेलीग्राम बाद में चलता, पहले कुरान पढ़ा जाता। अल्लाह अल्लाह, अब आप कहेंगे इतना कुरान क्यों पढ़ा जाता? तो सुनिएगा, तुम्हें नबी से मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने नबी की एक एक अदा को कुरान में बयान फरमाया है। आप पढ़ करके देखे, नबी आलम अरबा में जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। नबी मक्के में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। नबी ने हिजरत फरमाई, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, नबी मदीने में रहे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। नबी गारे हीरा में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। नबी गारे सोर में ठहरे, जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। ओ मुस्तफा के चाहने वालों, ओ मुस्तफा से मोहब्बत करने वालों, ओ मुस्तफा की मोहब्बत का दम भरने वालों, याद रखो, व्हाट्सएप चले या ना चले, फेसबुक चले या ना चले, इंस्टाग्राम चले या ना चले, टेलीग्राम चले या ना चले, लेकिन कुरान जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए कि कुरान पढ़ के जमाने की नजरों में नजरें डाल करके ये बता दो, अल्लाह ताला ने कुरान में मुस्तफा की मेराज का जिक्र फरमाया है। कुरान में अल्लाह ताला ने मुस्तफा की मीलाद का जिक्र फरमाया है। कुरान पढ़ो, मुस्तफा से मोहब्बत करो और जमाने वालों को बता दो ये जिंदगी टेलीग्राम के नहीं है, ये जिंदगी इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, ये जिंदगी फेसबुक के लिए नहीं है, ये जिंदगी सोशल मीडिया के लिए नहीं है, बल्कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज अल्लाह के नबी की बातें असर नहीं कर रही, हमारे हालात बड़े खराब हो गए, हमारी हालात बड़े खराब हो गए। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी जो ये पोजीशन हो गई है, हम कामयाबी के नारे लगा रहे, हम कामयाबी के नारे लगा रहे, मैं कामयाब, मैं कामयाब। अल्लाह अल्लाह, शराब की बोतलें हमारे हाथों में हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। जुओं के अड्डे हम आबाद कर रहे हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। शराब की मजलिसें हम सजा रहे हैं और हम कामयाबी
कामयाबी के नारे लगा रहे हैं, माँ बाप का दिल तोड़ दिया और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अजी मियाँ हम तो बड़े बंठन के रह रहे हैं और माँ बाप हमारे बड़ी परेशानी में हैं और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मगरबी तहजीब व तमद्दुन हमारे घरों में है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। अंग्रेजी कल्चर हमारे घरों में है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। हद तो ये है मुसलमानों का, मुस्लिम कौम का हाल ये है, आज मुस्लिम कौम की बिया शादियों का ये हाल है। अल्लाह अल्लाह बाप के सामने बेटी बगैर दुपट्टे के घूम रही है, भाई के सामने जवान बहन बगैर दुपट्टे के घूम रही है, शोहर के सामने बीवी बगैर दुपट्टे के घूम रही है और हम कामयाबी के नारे लगा रहे हैं। हाँ याद रखना, अगर यही हाल हमारा रहा तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं ये तुम्हारे हाथों ने कमाई है। अल्लाह अल्लाह आज परेशान है ये हमारे अमाल है, आज बीमार है ये हमारे हाल है। लोगों याद रखना, अगर मुस्तफा से प्यार होता तो हमारी हालत कुछ और होती। तारीख उठा करके देखो मुस्तफा से प्यार करने वाले लोगों की। अल्लाह अल्लाह खालिद बिन वलीद आशिक रसूल है, मुस्तफा का दामन हाथों में है, जिस मैदान में पहुंच जाते हैं अल्लाह कामयाबी अता फरमा देता है। ये किसकी बरकतें थी? ये दामन रसूल की बरकतें थी। तारीख उठा करके देखें, कासिम बिन मोहम्मद की ये आशिक रसूल थे, जिस मैदान में पहुंच जाते थे कामयाबी अल्लाह इनका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामन रसूल की बरकतें थी। और तारीख उठा करके देखो उस मर्दे मुजाहिद की जिसने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी एक आशिक रसूल था, जिस मैदान में पहुंच जाता था अल्लाह कामयाबी उसका मुकद्दर बना देता था। ये किसकी बरकतें थी? ये दामन रसूल की बरकतें थी। रतनपुर के मुसलमानों, आधी रोटी खाओ, पोसीदा कपड़े पहनो, झोपड़ी में रहो, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा से अपने रिश्ते मजबूत करके जमाने वालों को बता दो तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करना है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़े लिखे और बगैर पढ़े दोनों बराबर नहीं हो सकते। मैं बस गुजारिश करूँगा कि जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा हैं वो खुसूसन अपने उस्ताद का अदब करें, अपने उस्ताद का अदब करें। उस्ताद उस्ताद होता है। आप ये समझे कि हम हाफिज हो गए, आप ये समझे कि हम कारी हो गए, आप ये समझे कि हम मौलवी हो गए, तो बेशक आप हाफिज हो गए, बेशक आप जो कारी हो गए, मौलवी हो गए, लेकिन अगर आपने उस्ताद को जर्रा बराबर भी तकलीफ दी या आपने अपनी नजरों में उनके वकार को कमतर समझा, तो याद रखना इल्म तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इल्म की बरकतें हरगिज नहीं मिल सकती हैं। आप देखें जो भी कामयाबी को पहुंचता है उसकी कामयाबी के पीछे उसके उस्ताद की बड़ी काविशें और बड़ी मेहनतें होती हैं, बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें होती हैं। मैं मदरसा अशरफिया नईमिया के तलबा से भी गुजारिश करूंगा और दीगर मदारिस के तलबा भी यहाँ हाजिर हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके, अगर तुम हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो, अगर हर फलसफे में कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम इज्जतें हासिल करना चाहते हो, अगर वकार हासिल करना चाहते हो, अगर बुलंदी हासिल करना चाहते हो, तो अपने
अपने उस्ताद के अदब को मलहूज रखना, अपने उस्ताद के वकार को मलहूज रखना। कभी ये मत समझ लेना कि अब तो मैं होशियार हो गया हूँ, अब तो मैं लायक हो गया हूँ, अब मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये बात अपने जहन में कभी मत लाना। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब बैठे हैं, अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। इनके शागिर्द पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन मैं इनके मौजूदगी में एक बात बताऊंगा, यकीन जानिएगा, अगर उस्ताद की आप बेअदबी करेंगे, अगर उस्ताद के जो है ना तरफ से अपने दिल में थोड़ा सा भी मैल रखेंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको जिल्लत और रुसवाई का सबब बनना पड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप जहां भी जाएंगे आपको परेशानी उठाना पड़ेगी, आप जहां भी जाएंगे आपको रोना पड़ेगा, आपको बिलखना पड़ेगा। आप जहां भी जाएंगे याद रखना आप कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम्हारे दिल में तकब्बुर है, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ है, इसलिए कि याद रखना तुम घमंडी हो गए हो। तुमने उस्ताद के जो है ना अदब को फरामोश कर दिया है, तुमने उस्ताद के अदब को भुला दिया है और अपने आप को बड़े काबिल और लायक समझ रहे हो। याद रखना तुम अपनी नजरों में लायक तो हो सकते हो, अपनी नजरों में तुम काबिल तो हो सकते हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तुम काबिल नहीं हो सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह और रसूल की बारगाह में कबूल कर लिया जाए, अपने उस्ताद का अदब करो, अपने उस्ताद से मोहब्बत करो। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो अदब के लिए खड़े हो जाओ। अगर वो तुमसे कुछ कहे तो उसका कहना मानो, अगर वो तुम्हें हुक्म दे तो बजा लाओ। यकीन जानना मदरसा अशरफिया नईमिया के तलबा या दूसरे तलबा, मैं आपसे ये बात खुसूसन कह रहा हूँ, यकीन जानिएगा, अगर तुमने उस्ताद का अदब किया, अगर तुमने उस्ताद से मोहब्बत की, अगर तुमने उस्ताद की इज्जत को इज्जत समझा, यकीन जानिएगा जिस मैदान में पहुंचोगे अल्लाह कामयाबी अता करेगा। जिस मैदान में पहुंच जाओगे अल्लाह कामयाबी का ताज तुम्हारे सर पे सजा देगा। ये तुम्हारी बरकतें नहीं होंगी बल्कि तुम्हारे उस्ताद की दुआओं की बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दुआओं की बरकतें होंगी। सुभान बात अल्लाह। करता इस जो टॉपिक पे, लेकिन बस ये दो जुमले कह करके मैं आपसे बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह की रजा के लिए कभी जो है उस्ताद की इज्जत को फरामोश मत करना। अगर काबिल बनना चाहते हो, लायक बनना चाहते हो, उस्ताद उस्ताद होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, बतकाज़े बशरियत अगर मेरे बोलने में कोई सिबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह पाक माफ फरमाए। तमाम उलमा सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ, ताइब होता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पहला कलमा पढ़े पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मुझे बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ, वीराना बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शामी तन्हाई। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।